नमो नमः। मैं सुमन गोस्वामी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैं खुद जीवन पर। जो भी लोग जो है भक्ति में बहुत रुचि रखते हैं, ये वीडियो खास तौर से उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि ये समझ भी उन्हीं लोगों को ही आएगा। तो जब भी जो है हम स्पिरिचुअलिटी के करीब जाते हैं, हम आध्यात्मिकता को जो ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन में उसे अपनाने की कोशिश करते हैं, उस वक्त सबसे पहली जो हमारे पास खुद के प्रति जो एक संघर्ष, एक लड़ाई जिसे कहते हैं, आती है, वो है इन दोनों के बीच का बैलेंस। जीवन में इतने उतार चढ़ाव, इतनी परिस्थितियां बदलती है कि हम जो है अगर एक टाइम भी सेट करके उसे मैनेज भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उससे चूक जाते हैं। क्योंकि एक गृहस्थ जीवन के अंदर गृहस्थी को सही तरीके से संभालते हुए भी चिंतन करना, ये हर किसी के बस का नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। जब भी हम चिंतन पथ पर चलते हैं, भजन की शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए हमारे भीतर एक धैर्य का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम इंसानों के अंदर एक ऐसी आदत होती है कि हम जो भी काम करते हैं, हमें उसका रिजल्ट चाहिए होता है। फिर चाहे हम वो कोई बिजनेस करे, कोई काम करे घर का, या फिर कोई बाहर का, कुछ भी हो, हम बस रिजल्ट चाहते हैं, है ना। दरअसल काम जो होते हैं वो धैर्य के साथ ही पूर्ण हो सकते हैं, और धैर्य ऐसा लगता है कि जैसे इतना लंबा कि खत्म ही नहीं होता। उसके भीतर हमें अपने मन को जो है बहुत संभालना पड़ता है, जिसके अंदर वो गुस्सा, दुख, चिड़चिड़ापन और खुशी, इन सब से भी उसको दूर रख कर जो है एक लक्ष्य के प्रति ही ध्यान देना होता है। तो हम जब भी इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हैं, तब जाकर कहीं जो है हम उन चीज़ों पर अपने आप को जो है तैयार कर सकते हैं उन दोनों कामों को करने के लिए। तो भक्ति क्या है? एक धैर्य का साधन है। बाहरी काम और भीतरी काम, इन दोनों के मध्य में एक प्रकार का बैलेंस लाना ही सबसे बड़ा इधर का चुनौती है। हम जब भी इस संसार में जो है सबसे पहले इस सच को जान पाते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, तब कहीं जाकर हम उस अध्यात्म की तरफ रुचि लेते हैं। जैसे ही हम उस अध्यात्म में घुसते हैं, तब हमें ये संसार, यहाँ के लोग, उनकी बातें, यहाँ के काम, सब कुछ जैसे व्यर्थ से लगने लगते हैं, और लगता है कि तो अगर ये सब चीजें व्यर्थ है तो हम क्यों कर रहे हैं, और हमारी रुचि ऑटोमेटिक खत्म होनी शुरू हो जाती है। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि जब हम इन संसार में रह रहे हैं, तो हमारे शरीर को सब कुछ चाहिए। उसे घर परिवार भी चाहिए, उसे जो है बाहर के काम भी चाहिए, उसे खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए। क्योंकि जब तक हम जो है एक सच्चे महात्मा नहीं है, तब तक हमें सब कुछ चाहिए, और जब तक हमें चाहिए होता है, तब तक हमें स्थिरता चाहिए, एक धैर्य चाहिए, ताकि मैं जो हूँ या आप जो है वो एक सच को जानने के लिए उन सब परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत रख सके, जो उसके सामने हो, उसके भीतर हो। हमारे शत्रु जो है वो कहीं बाहर तो होते नहीं, हमारे भीतर। सबसे बड़ा तो यही कि हम कहते हैं मेरा मन नहीं करता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये पसंद नहीं है, बस ये। और हम किसी भी बात पर अपनी टिप्पणी करते हैं, कोई बाहर कोई विवाद चल रहा होता है तो उसे सुनते हैं, या उसमें कुछ, है ना, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन जैसे ही एक इंसान जो है वो भक्ति के प्रति, खुद के प्रति सचेत होना शुरू हो जाता है, अब मानो बाहर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उसको जो प्रिय होता है वो सिर्फ खुद का भजन। हमें जिस तरीके से खाने पीने की भूख लगती है, अब जो है भीतर से एक भूख पैदा हो जाती है भजन की, कि अगर दिन में वो भजन ना हो किसी वजह से, तो वो अंदर से बस अच्छा फील नहीं होता, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हो सकता है आपने महसूस किया हो
तो ये इसलिए है क्योंकि हम बैलेंस नहीं बिठा पाते। तो सबसे ज़रूरी काम होता है कि बाहर की गृहस्थी में और भीतर का जो वातावरण है, जो हम भीतर जो चिंतन चाहता है, उसके मध्य में एक सरलता को स्थापित किया जाए। धन्यवाद।